तो कॉकातूस की प्रजातियां दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल कॉकातू एंड लार्ज कॉकातूस। बियराइड, सेट्रॉन, ड्यूकॉर्प, गॉफन, रोज ब्रेस्टेड, लेसर सल्फर क्रेस्टेड एंड मेजर मिचेल्स ये स्मॉल कॉकातूस में पड़ते हैं, ठीक है। और मोलक्कन, पाम, अम्ब्रेला, ब्लू आइड, ग्रेटर सल्फर क्रेस्टेड ये लार्ज कॉकातूस में पड़ते हैं। एक कॉकातू के सर के ऊपर का क्रेस्ट देख के आसानी से पता चल जाता है कि वो किस प्रजाति का पक्षी है। कॉकातूस दूसरे पलातू पक्षियों के मुकाबले कम रंगीन होते हैं। वे मुख्य रूप से सफेद, काले या फिर ग्रे कलर के होते हैं। उनके सर के ऊपर का क्रेस्ट और उनके गाल और पूंछ के पंखों का रंग अलग होते हैं, जो कि उनके प्रजातियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास पहले से ही कॉकातू का कोई भी प्रजाति है तो आपको पता होगा इन पक्षियों को लव स्पॉन्जेस क्यों कहा जाता है। और आपको ये भी पता होगा सभी पलातू पक्षियों में से कॉकातूस के प्रजाति को सबसे ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है। वे सबसे अधिक जरूरतमंद होते हैं और अक्सर अपने ओनर को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। ये पक्षियां काफी अच्छे पलातू पक्षी बन सकते हैं, लेकिन केवल अगर आप एक बेहद अनुभवी बर्ड ओनर हो तब, वरना इनको ना ही रखे तो बेहतर होगा। पूरे दिन 24 घंटे इन पक्षियों को आपका ध्यान और प्यार चाहिए होता है और वे आपके साथ घंटों तक बैठ के कडल भी कर सकते हैं। वे ये नहीं समझते कि आपका भी अलग लाइफ है और आप सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें कभी भी ये समझा भी नहीं पाएंगे। यदि आप अपने पक्षी के जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि वे बिना रुके हर समय चिल्लाते रहेंगे, अपने सारे पंखों को अपनी चोंच से नोचने लगेंगे और बहुत ज्यादा आक्रामक भी बन जाएंगे। फेदर प्लकिंग यानी अपने पंखों को नोचना काफी गंभीर समस्या है पक्षियों में। जो पक्षियां ये करना शुरू कर देते हैं, ये मुमकिन है कि वो फ्यूचर में खुद को किसी और तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक पलातू कॉकातू को चबाने और नष्ट करने के लिए बहुत सारे लकड़ी से बने खिलौने की आवश्यकता होती है, ताकि जब भी उनको अटेंशन ना मिले उनके ओनर से, तब वे इनके साथ खुद को बिजी रख पाए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, ये पक्षियां दूसरे पलातू तोते के मुकाबले बहुत ज्यादा जरूरतमंद होते हैं, इसलिए बचपन से इनके ओनर को कुछ सीमाएं निर्धारित करना चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में इनको अटेंशन देना नहीं चाहिए उस समय, वरना वे इसके आदी हो जाते हैं और बड़े होने के बाद वे हर समय आपके अटेंशन पाने का जिद करते हैं और जब तक वो जो चाहते हैं वो उनको मिल नहीं जाता है तब तक चिल्लाना कंटिन्यू करते हैं। बचपन से इनको दिए गए खिलौनों के साथ खुद को एंटरटेन करना और उनके साथ ही बिजी रहना उनको सिखाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप या फिर आपके फैमिली मेंबर्स किसी वजह से उनके साथ समय बिता नहीं पा रहे हैं तब। कॉकातूस की प्रजाति काफी ज्यादा बुद्धिमान और इमोशनल होते हैं। बहुत सारे कॉकातू ओनर्स इनका बिहेवियर एक 2 साल के बच्चे के साथ तुलना करते हैं, जो कभी बहुत प्यारे होते हैं और अचानक नखरे करने लगते हैं या फिर किसी चीज को लेकर जिद करना शुरू कर देते हैं। ये सब व्यवहार संबंधी समस्याएं उनके साथ समय बिताने की कमी की वजह से, गलत डाइट के वजह से, उनका पिंजरा घर के गलत जगह में रखने के कारण या फिर छोटे पिंजरे में रखने के लिए हो सकता है। इनके साथ और भी कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये लोग हमेशा खुश रह सके। इनको बहुत कुछ चाहिए होता है, जिसके लिए कई सारे ओनर्स या तो इनको किसी और को दे देते हैं या फिर इनको बर्ड रेस्क्यू में भेज देते हैं, जहां इनको फिर से कोई और ओनर आके अडॉप्ट करके लेके जाता है। पर उनको एक बड़े कॉकातू को ट्रेन करने में और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो एक कॉकातू खरीदने से पहले ये ध्यान रखें कि इन पक्षियों को बहुत अधिक समय और देखभाल की आवश्यकता होती है। आपको ये भी जानना काफी जरूरी है कि कॉकातूस की सभी प्रजातियां काफी ज्यादा लाउड होते हैं। उनको जोर जोर से चीखना अटेंशन पाने के लिए काफी ज्यादा पसंद होता है। कुछ कोई रीजन के बिना ही चीखने लगते हैं। मोलक्कन कॉकातूस 135 डेसिबल्स तक चिल्ला सकते हैं, जिसके वजह से आपके पड़ोसी को भी काफी प्रॉब्लम्स हो सकता है। उनको सबका अटेंशन पाना और शो ऑफ करना पसंद होता है।
वे ज्यादातर समय सुबह और शाम को चिल्लाना पसंद करते हैं। ये पक्षियां किसी स्पष्ट कारण के बिना ही कभी कभार आक्रामक हो सकते हैं। इसी वजह से आपको अपने कॉकातू को कभी भी अपने कंधे पर नहीं रखना चाहिए, वरना उनके आक्रामक व्यवहार शुरू हो सकता है। आपके चेहरे के लेवल के ऊपर किसी भी जगह रखने से उनको लगता है कि वे आपके बॉस या फिर आपके ऊपर है और आपको वे डोमिनेट कर सकते हैं। कॉकातूस के सभी प्रजाति काफी ज्यादा चालाक, शरारती और क्यूरियस होते हैं। वे लगभग किसी भी पिंजरे का दरवाजा आराम से खोल के वहां से निकल सकते हैं। इसी वजह से आपको आपके पक्षी के पिंजरे के दरवाजे पर ताले लगाने की जरूरत है। लेकिन ध्यान रखें कि कॉकातूस पैडलॉक और छोटे छोटे कॉम्बिनेशन लॉक भी खोल सकते हैं, इसीलिए उस टाइप के ताले ना ही लगाए तो बेहतर होगा। ये पक्षी चबाना भी पसंद करते हैं, इसलिए इनको पिंजरे के बाहर छोड़ने के बाद इनके साथ रहना सही होगा, वरना वे आपके घर के सारे कीमती चीजों को नष्ट भी कर सकते हैं। एक कॉकातू का पिंजरा खरीदने से पहले ये ध्यान रखें कि उन्हें ना केवल बड़े पिंजरे की आवश्यकता होती है, बल्कि बहुत ही अच्छी तरह से बने हुए मजबूत बार भी चाहिए होता है, ताकि वे उनको काट के तोड़ ना दें। इनका व्यवहार भी इनके भिन्न प्रजातियों के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप गॉफिन कॉकातूस दूसरे कॉकातू के प्रजातियों के मुकाबले ज्यादा स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इन्हें नए बर्ड ओनर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि इनको दूसरे कॉकातूस के प्रजातियों के मुकाबले उतना समय नहीं देना पड़ता है। इसलिए कॉकातू लेने से पहले इनके हर एक प्रजातियों के बारे में अच्छी तरह से जान लें। मेरे फ्यूचर वीडियोस में मैं इनके हर एक प्रजातियों के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से इनको जानने का और सही निर्णय लेने का मौका मिले। यदि आप उनको पिंजरे से निकाल के हर रोज दिन में 2 घंटे उनके साथ खेल सकते हैं और उनको ट्रेन कर सकते हैं, यदि आप उनको पूरे दिन में एटलीस्ट 6 आवर्स दे सकते हैं, यदि आप उनके लिए हर रोज हेल्दी खाना कुक करके उनको दे सकते हैं और उनका बिना वजह जोर जोर से चिल्लाना भी सहन कर सकते हैं, उसके साथ एक बड़े पिंजरे खरीद के हर महीने नए नए खिलौने उनको नष्ट करने के लिए दे सकते हैं और उनके एडजस्टमेंट स्टेज के दौरान उनका आक्रामक व्यवहार से अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर ये वास्तव में आपके लिए सही पक्षी हो सकता है। इनको बड़े एज में लेने से और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप किसी बड़े कॉकातू को पेट रेस्क्यू से अडॉप्ट कर रहे हैं तो उससे पहले उस पक्षी के बारे में जितना संभव रिसर्च कर ले घर लाने से पहले। कॉकातूस की प्रजाति की उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यू गिनी, फिलीपींस और सोलोमन आइलैंड से हुआ है। वे आकार में 12 से 24 इंच तक लंबा हो सकते हैं, जो कि उनके विभिन्न प्रजातियों के ऊपर निर्भर करता है। आमतौर पर वे काले या सफेद रंग के होते हैं, पर उनके सर के ऊपर का क्रेस्ट अलग अलग रंग के होते हैं। इनमें से सिर्फ रोज ब्रेस्टेड कॉकातू गुलाबी और ग्रे रंग के होते हैं। कॉकातूस की प्रजातियां 60 साल से भी अधिक उम्र तक जीवित रह सकते हैं। कॉकातूस काफी जोर से चीखना पसंद करते हैं जब भी उनको किसी की अटेंशन चाहिए होता है, और वे लगातार घंटों तक चीख सकते हैं, और इसीलिए इनको कभी भी अपार्टमेंट में रखना उचित नहीं है। ये पक्षियां घर में रखने के लिए सबसे उपयुक्त है। मोलक्कन कॉकातूस 135 डेसिबल्स तक चिल्ला सकते हैं, जो कि एम्बुलेंस के हॉर्न या फिर एक गन शॉट के जैसा लाउड होता है। चलिए अंत में फिर से इनके क्वालिटीज के ऊपर नजर डालते हैं। ये काफी ज्यादा प्यारे, जरूरतमंद, लविंग, कड्डी, कभी कभार आक्रामक, शरारती, चालाक और क्यूरियस होते हैं। उनको चिल्लाना काफी पसंद है, चीजों को चबा के नष्ट करना, पिंजरे से निकल के घर के जमीन में इधर उधर घूमते रहना और हर समय आपके गोदी में बैठ के आपसे प्यार पाना इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये ज्यादातर किसी एक व्यक्ति को पसंद करके उनके साथ सबसे क्लोज बॉन्ड बनाते हैं, और वे हर तरीके के पिंजरे आराम से खोल सकते हैं। वे बात करना भी सीख सकते हैं और आप इनको ट्रेन भी कर सकते हो, पर उनको कडल करना ही हर समय सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लास्ट में यही कहूंगा दोस्तों, कॉकातूस अपने ओनर्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दिन में 24 घंटे आपका ध्यान पाना चाहते हैं। इसलिए आपको अपने पक्षी के साथ दिन में कम से कम
2 घंटे बिताने के लिए तैयार रहने की जरूरत है, ताकि वे आपके साथ खुशी से रह पाए और आक्रामक, जिद्दी बन के अपने आप को ना नुकसान पहुंचाए। और अगर आपको इनके डाइट के बारे में जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करें, जहां पर मैंने इनके डाइट के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है।